अब इस क्वेश्चन को देखो, निहायत ही गंदा क्वेश्चन है, निहायत ही गंदा क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा क्लियर हो चुका है ना, ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा, बहुत ही ईजी लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही इतने अच्छे से क्लियर करवा दिया। अगर नहीं है क्लियर, सारे क्वेश्चन देख लो सेल के ऊपर, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है यार, बड़ा सिंपल सा एक फंडा है फॉर्मूले का। इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है 2 पोल्स ऑफ अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट आर कनेक्टेड टू द 2 एंड्स ऑफ 10 ओम कोयल। आपने सेल था उसको कोयल से कनेक्ट कर दिया, तो कोयल का रेजिस्टेंस दे रखा आपको 10 ओम, EMF दे रखा है सेल का 1.5 वोल्ट। आगे देखो, इफ़ द करंट इन द सर्किट इज 0.1 एम्पियर, तो करंट भी दे रखा है 0.1 एम्पियर की। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हाँ, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया फिर तो ये आपके लिए। कैसे? क्योंकि आप जानते हो, सिंस वी नो दैट, एक ही फॉर्मूला सिखाया, EMF इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ, EMF इज इक्वल टू V प्लस के IR। नहीं सिखाया? बिल्कुल सिखाया। EMF है कितना? 1.5 का। वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज टर्मिनल पोटेंशियल, ओ नहीं आ रहा इससे, नहीं आ रहा इससे, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? नहीं आ रहा इससे तो आपको फिर ये करना पड़ेगा, EMF इज इक्वल टू होता करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। बात तो वो की वही है, आप कहोगे बात तो वो, बिल्कुल मैं भी कहूँगा बात वो की वही है। EMF कितना है आपके पास? 1.5। करंट चाहिए ना, टोटल रेजिस्टेंस देखो अब आप कितना, टोटल रेजिस्टेंस ये है 10 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R। करंट की वैल्यू आपको 1 एम्पियर 0.1 एम्पियर दे रखी है, तो 0.1 एम्पियर आप यहाँ रखो, सही करके रख दो। अभी से है, जब आपसे आ ही गया है तो सही करके रखो। EMF कितना आपके पास? जल्दी से 1.5, करंट आपका 0.1, ये कैपिटल R की वैल्यू कितनी है? 10, और ये स्मॉल r ऐसे ही रहेगा। पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, ये 15 है, ये 10 प्लस के R है, 10 इधर को आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 10 ये बचेगा R के बराबर, तो R आ जाएगा आपके पास 5 ओम। R की वैल्यू कितनी है? 5 ओम। बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।